हेलो गाइस, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि एफटीपी प्रोटोकॉल होता क्या है, उसके कितने मोड्स होते हैं और एफटीपी प्रोटोकॉल का यूज हम करते क्यों हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले गाइस हम बात करते हैं ये एफटीपी प्रोटोकॉल होता क्या है, उसके इंट्रोडक्शन की। सबसे पहला पॉइंट आता है एफटीपी प्रोटोकॉल एक स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो कि यूज आता है फाइल्स को ट्रांसफर करने में। अब गाइस दूसरा पॉइंट आता है कि एफटीपी प्रोटोकॉल कब बना था। 1970 के आसपास एफटीपी प्रोटोकॉल को डेवलप किया गया था और अब तक इसमें कई सारे फंक्शंस को ऐड करा है, उसकी सिक्योरिटी ऐड करी है। सो अब तक ये बहुत पावरफुल हो चुका है। एफटीपी प्रोटोकॉल को गाइस बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल यानी सिंगल सभी यूज कर सकते हैं। और एफटीपी प्रोटोकॉल गाइस क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के ऊपर काम करता है। एफटीपी प्रोटोकॉल में गाइस दो टर्म्स होती है, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग। अपलोडिंग का मतलब ये होता है कि किसी फाइल को किसी और कंप्यूटर में सेंड करना, और डाउनलोडिंग का मतलब होता है किसी फाइल को इंटरनेट से डाउनलोड करना। ये दो टर्म्स यूज आती है एफटीपी के अंदर। अब गाइस एफटीपी यूज करता है दो पोर्ट नंबर, एक आता है 21 और एक आता है 20। 21 पोर्ट नंबर एफटीपी यूज करता है एक कनेक्शन बनाने के लिए क्लाइंट और सर्वर के बीच में। क्लाइंट और सर्वर, अभी गाइस आगे हम क्लाइंट और सर्वर के बारे में और जानेंगे कि ये एक्चुअली होता क्या है। पोर्ट नंबर 20 काम आता है फाइल्स को सर्वर पे सेंड करने के लिए। ये बात तो गाइस हो गई एफटीपी प्रोटोकॉल होता क्या है। अब इसका एक्चुअली में यूज क्या है वो हम समझते हैं। अब गाइस जैसे हम बात कर रहे हैं फाइल्स ट्रांसफर करने की, तो फाइल्स तो हम ट्रांसफर अपनी पेन ड्राइव या सीडी के हेल्प से भी कर सकते हैं, पर हम एफटीपी प्रोटोकॉल का यूज क्यों कर रहे हैं। इसका एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं कि लाइक आपने एक वेबसाइट बनाई है HTML CSS जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। उसके बाद आपने एक होस्टिंग सर्विस परचेस करी है जो कि यूएसए में। अब आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट को सब देख सके, मतलब आपकी वेबसाइट लाइव हो जाए। सो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि पेन ड्राइव में आप अपनी वेबसाइट का डेटा डालो और यूएसए सेंड कर दो, जिससे कि वो आपकी वेबसाइट को लाइव कर देंगे। बट अब आप चाहते हैं कि कुछ अपडेट्स लाना। आपकी वेबसाइट ऐसी है कि जिसमें रोज अपडेट्स आते रहते हैं, रोज कुछ ना कुछ अपडेट होता रहता है। तो ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है कि आप रोज के रोज अपनी पेन ड्राइव को यूएसए भेजें। सो इसके लिए हम यूज करते हैं एफटीपी प्रोटोकॉल का। आप फाइल्स को ट्रांसफर करते हैं इंटरनेट की हेल्प से उनके सर्वर तक, और आप अपने डेटा को डिलीट भी कर सकते हो, नया डेटा ऐड भी कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। आप चाहे कुछ भी कर सकते हैं। सो गाइस ये यूज होता है एफटीपी प्रोटोकॉल का। तो होप गाइस आपको एफटीपी प्रोटोकॉल समझ में आ रहा होगा। अब गाइस आप बात करते हैं एफटीपी के मोड्स की। एफटीपी का मोड्स का मतलब ये है कि आप किस तरीके की फाइल ट्रांसफर करना चाहते हैं या डाउनलोड करना चाहते हैं। इसमें आती है दो तरीके की फाइल, आस्की फाइल और बाइनरी फाइल। पहला आता है गाइस आस्की। आस्की मोड में हम यूजुअली टेक्स्ट फाइल को ट्रांसफर करते हैं क्लाइंट टू सर्वर या डाउनलोड करते हैं। अगला मोड आता है गाइस बाइनरी मोड। बाइनरी मोड में हम नॉन टेक्स्ट फाइल लाइक इमेजेस, वीडियोस को ट्रांसफर करते हैं, जो कि बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होकर ट्रांसफर होता है। और गाइस एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप अपनी फाइल को ट्रांसफर करो तो आपको पहले चेक कर लेना है कि आप कौन सी फाइल ट्रांसफर कर रहे हो, आस्की फाइल ट्रांसफर कर रहे हो या बाइनरी फाइल ट्रांसफर कर रहे हो। अब गाइस हम बात करते हैं एफटीपी क्लाइंट की। गाइस एफटीपी क्लाइंट ये क्लाइंट होता है जो कि फाइल को ट्रांसफर करता है सर्वर के ऊपर। एफटीपी क्लाइंट बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज आते हैं जो फाइल को ट्रांसफर करते हैं, और वही सॉफ्टवेयर आपको कनेक्ट करके देते हैं एफटीपी सर्वर से। ये सिंपली आपसे एक लॉगिन आईडी मांगते हैं जो कि आपका एफटीपी सर्वर प्रोवाइड करता है। उस लॉगिन आईडी से आपको कनेक्ट करता है एफटीपी सर्वर से। और गाइस आप एफटीपी क्लाइंट सॉफ्टवेयर की हेल्प से एफटीपी सर्वर की कोई सी भी फाइल को एक्सेस कर सकते हो। उससे आप डाउनलोड भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, रीनेम भी कर सकते हो, कुछ भी ऑपरेशंस आप कर सकते हो अपने एफटीपी क्लाइंट सॉफ्टवेयर की हेल्प से। ये गाइस आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि कुछ एफटीपी क्लाइंट एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जैसे फाइलज़िला जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, फिर आता है विंडस्केप, फिर साइबरडक, और बहुत सारे एग्जाम्पल है एफटीपी क्लाइंट के। अब गाइस बात करते हैं हम एफटीपी सर्वर की। एफटीपी सर्वर एक ऐसा सॉफ्टवेयर रहता है जो एफटीपी क्लाइंट फाइल्स को लेता है और सेव करता है अपने सिस्टम के अंदर। एफटीपी क्लाइंट एफटीपी सर्वर से फाइल्स को डाउनलोड भी कर सकता है। एफटीपी सर्वर ही सारी फाइल्स को मैनेज करता है जो एफटीपी क्लाइंट उसको सेंड करता है। यही रिस्पॉन्सिबल होता है फाइल क्रिएशन, डिलीशन, उसको रीनेम करने के। अब गाइस स्क्रीन पे देख पा रहे होगे एफटीपी सर्वर के कुछ एग्जाम्पल। जैसे आपने देखा था एफटीपी क्लाइंट में फाइलज़िला, उसी का गाइस एक सर्वर भी आता है फाइलज़िला सर्वर। फिर आता है प्रो एफटीपीडी, फिर वीएस एफटीपीडी, फिर क्रश एफटीपी, और आपको इससे बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे एफटीपी सर्वर के। होप गाइस आपको ये वीडियो समझ में आया हो। यदि आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।